जय हिंद साथियों। देखिए आज हम आपको आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 3 फरवरी 2019 को, वो प्रीवियस ईयर पेपर में से मैं जीएस के आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। देखिए इसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि पुराने पेपर में कैसे लेवल की जीएस पूछी गई थी, उसी के अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। और देखिए मैं ये एक सेट करा रहा हूँ आपको, अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं और भी सेट करवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस ईयर सारे पड़े हुए हैं, तो मैं और भी करवा दूंगा। देखते हैं इस पर कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो देखिए आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए बिना टाइम गंवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न है, गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना में मिलती है। तो इसमें से आप देख लीजिएगा आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है। हालांकि इसका आंसर होगा गंडक। गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है जो पटना में जाकर मिलती है। इसी के साथ आप दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा कुशीनगर। कुशीनगर में गौतम बुद्ध को, इससे रिलेटेड आप गौतम बुद्ध से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश सारनाथ में दिए थे, ऐसे सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित है। आप देखिए पॉलिटी में आप सबसे ज़्यादा आप फंडामेंटल राइट्स और नागरिकता और ये यानी भाग 5 तक अच्छे से याद कर लीजिए। इसका जो इसका आंसर है वो अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 में ही दिया गया है कि किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तन करनी है या उसका नाम बनाना है तो वो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो इसमें से आप देख के बता सकते हैं। इसका आंसर होगा बी.एन. राव। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और देखिए संविधान का जनक या जननी किसे बोलते हैं तो बी.आर. अम्बेडकर को बोलते हैं। ये सब आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और देखिए फिर प्रश्न है कि भारत को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आप अच्छे से याद कर लें कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऐसे ही आगे प्रश्न देखते हैं। कौन सा श्वसन जीव को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए श्वसन भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप मेढक को देखते हैं तो मेढक आप देखिएगा, मेढक त्वचा से भी श्वसन करता है, लेकिन जो सबसे ऊर्जा प्रदान करता है वो वायवीय श्वसन यानी जो हवा से श्वसन किया जाता है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। अब ऐसे ही प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि लोकसभा का सभापति कौन होता है। तो लोकसभा का सभापति लोकसभा अध्यक्ष होता है। इसको आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो देख लीजिएगा। लोकसभा अध्यक्ष ही लोकसभा का सभापति होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आर्यभट्टी पुस्तक किससे संबंधित है। तो आर्यभट्टी पुस्तक है ये खगोल विज्ञान से संबंधित है। अब जैसे ही नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र तल में जो असामान्य वृद्धि के रूप में जाना जाता है, जैसे ही चक्रवाती तूफान आते हैं तो वो तूफानी लहर उन्हें बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तूफानी लहर। ऐसे ही आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है। तो भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से। इस प्रकार आप देखिए और भी पता कर सकते हैं। भाग 1 में क्या है, नाम दिया गया। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में नागरिकता दी गई है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। भाग 4 में क्या दिया गया, नीति निर्देशक तत्व दिए गए। ये सब अच्छे से याद कर लीजिए। ऐसे ही अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों को कहा जाता है। जो सरकार गेहूं और चावल को खरीद के रख लेती है उसको क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है भोजन भंडार या खाद्य सुरक्षा, खाद्य स्टॉक या बफर स्टॉक। तो उसको सुरक्षित भंडार यानी बफर स्टॉक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सुरक्षित भंडार यानी बफर स्टॉक बोलते हैं। अब आगे प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 12 है, 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने कांग्रेस का
प्रतिनिधित्व किया था। तो देखिए इसमें आप बता सकते हैं किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इसमें तीनों में भाग लेने के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि किसने तीनों में भाग लिया था, तो बी आर अम्बेडकर ने लिया था और महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर कौन सा देश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है? तो देखिए जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है वो सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। आप ब्राज़ील को आंसर कर सकते हैं क्योंकि ब्राज़ील देश ऐसा है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से है। आप भारत का स्थान भी बता सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा भारत का कौन सा स्थान है। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? इसका अर्थ है कि लॉर्ड वेवेल के बाद कौन सा इनमें से ऑप्शन में से दिया गया, लॉर्ड वेवेल के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? तो देखिए इरविन तो जब 1931 हुई थी तब इरविन नहीं था, तो इसके बाद माउंटबेटन बने, जो माउंटबेटन के ही समय पर भारत का विभाजन हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है? तो देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरेटर। जनरेटर है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। अब प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर देखिए 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 में दिया गया है भारत में किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, इसमें जैसे इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। जो भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और देखिए वोट डालने की न्यूनतम उम्र होती है 18 साल। 18 साल के अगर आप हो जाते हैं तो आप मतलब मतदाता बन सकते हैं। और देखिए 21 वर्ष होती है ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने की और 25 वर्ष होती है लोकसभा का चुनाव लड़ने की, ये सब भी याद रखिएगा। और देखिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। वह कौन सा गुण है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को रोकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। प्रतिरोध ऐसा गुण है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को रोकता है। अब आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है तो क्या बनता है? तो जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है तो धातु ऑक्साइड बनता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु ऑक्साइड। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व धरोहर स्थल सूची में सांची स्तूप किसने बनवाया था? जो विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है सांची स्तूप, ये किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। और आपको कमेंट में ये बताना है कि ये भारत के किस राज्य में है। अब प्रश्न नंबर 20 है। विंबलडन ओपन जो टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट है 2018 में कहाँ आयोजित हुआ था? ये तब के हिसाब से करंट का क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये लंदन में आयोजित हुआ था। इसके ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे होंगे, ये लंदन में आयोजित हुआ था। देखिए ये मैंने 20 प्रश्न लिए थे और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है, लोग बोलते हैं भाई मुझे देखना है और सबको अगर पसंद आएगा तो मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा और सारे जितने भी आरपीएफ कांस्टेबल और एएसआई के पेपर हुए हैं सारे में टाइप करके इनको करवा दूंगा। आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। और देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप इस पर कमेंट करना ना भूलें।